उसके शाम को जो देखने हैं अगर सोल्यूशन वगैरह जो गलत हुए क्वेश्चन, तो वो शाम को लॉग नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ ली थी हमने। बर्नौलीज इक्वेशन की दोनों फॉर्म, पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट वेट, जो हेड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन थी वो देख लिया था हमने। ठीक है ना। तो बर्नौलीज इक्वेशन नेक्स्ट हम यूज करते हैं आपका जितनी भी डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस है हमारी, ठीक है, इसमें मतलब वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, ठीक है, पिटॉट ट्यूब, यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट यूज होता है, जो बेसिक कंसेप्ट यूज, दैट इज योर बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, दैट इज योर बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी आपकी जितने भी डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो पहली डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस है, दैट इज योर वेंचुरीमीटर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, वेंचुरीमीटर के बारे में। वेंचुरीमीटर है क्या बेसिकली, इसका जो बेसिक इसकी जो आपकी जो स्ट्रक्चर है इसका, इट इज बेसिकली, ध्यान से देखो, इट इज अ बेसिकली जो हमारा वेंचुरीमीटर वाला पार्ट है, वेंचुरीमीटर मतलब बेसिकली है क्या वेंचुरीमीटर, ठीक है ना। बेसिकली एक ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, ये ध्यान से देखो, ये आपकी पाइप पहले कन्वर्ज हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, फिर कांस्टेंट आया, फिर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फिर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, राइट। तो बेसिकली आपकी जो वेंचुरीमीटर है, वेंचुरीमीटर क्या है बेसिकली, इट इज अ, अगर हम वेंचुरीमीटर के बारे में लिखें, इट इज अ converging it is a converging diverging it is a converging diverging tube 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 installed in a pipe to measure its flow rate, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो आपकी जिस पाइप का हमने डिस्चार्ज मेजर करना है, वो पाइप आपकी यहाँ पे, आप इस पाइप को कनेक्ट करोगे और यहाँ पे आपकी जो पाइप है, बेसिक यहाँ पे आपकी वो पाइप आगे कंटिन्यू हो जाएगी, राइट। तो ध्यान से देखो होगा क्या इसमें, इसका जो बेसिक फंडा है इसमें होगा क्या, आपका डिस्चार्ज, आपका जो फ्लो है वो यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से आपका पाइप में एंटर करेगा, राइट। तो जब इस सेक्शन में पहुंचेगा, कहाँ पे, जहां तक नॉर्मल सेक्शन है, ठीक है ना, यहाँ तक आपका नॉर्मल सेक्शन ही, जितना पाइप का डाया है, जो ये डायामीटर होगा, लेट्स सपोज इट इज D1, या लेट्स सपोज इट इज D, इसको D ले लो, तो जहां तक आपका D डाया है, यहाँ तक आपका डाया कितना होगा, D ही होगा। जैसे ही इस सेक्शन से क्रॉस करेगा आपका फ्लो, अब आपका क्या होगा, डाया, यहाँ से आपका डाया क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका डायमीटर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट मींस आपका एरिया कम हो रहा है, दैट मींस योर एरिया इज डिक्रीजिंग, डाया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है। तो एरिया कम हो रहा है, दैट मींस वेलोसिटी बढ़ेगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 is equal to A2 V2, A1 V1 is equal to A2 V2, that means जैसे जैसे हमारा डाया कम होगा, या फिर जैसे हम थ्रोट सेक्शन, जो ये कांस्टेंट डाया की सेक्शन है, जो ये वाली सेक्शन है, इसे हम बोलते हैं, जहां पे आपका डायमीटर कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला आपका डाया कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं थ्रोट सेक्शन, अब थ्रोट सेक्शन है क्या बेसिकली, it is the section of minimum cross sectional area in a venturimeter, so that means जैसे आपका फ्लो कन्वर्ज होगा, जैसे फ्लो आपका थ्रोट सेक्शन की तरफ जाएगा, आपकी वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी कम होगी, जैसे फ्लो आपका थ्रोट सेक्शन की तरफ जाएगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी, ऑब्वियसली बात है, बढ़ेगी, आपका डाया कम होता जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम बढ़ेगी, क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है ना। और मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ पे है, थ्रोट सेक्शन पे, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल
राइट, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ पे, थ्रोट सेक्शन पे। तो दैट मींस योर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, दैट मींस क्योंकि आपका जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कहाँ पे, थ्रोट सेक्शन पे। दैट मींस थ्रोट सेक्शन पे आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी क्या होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम। इन दिस सेक्शन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, राइट, क्योंकि एरिया क्या है, मिनिमम है, एरिया क्या है, मिनिमम, दैट मींस योर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करूं, अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या आ गया आपकी, p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस सॉरी प्लस z इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब सम ऑफ दीज एनर्जी, सम ऑफ एनर्जी पर यूनिट हेड आपकी इट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो दैट मींस योर प्रेशर मस्ट फॉल, so that their sum remains constant, right, let's suppose इनका इनिशियली सम है 100, ये है आपका 30, ये है 60 और ये है 10। अब अगर ये इंक्रीज 60 से 70 हो गया, डेटम तो हमारा 10 ही है, तो इसका मतलब अगर ये 70 प्लस 10 80, तो ये कितना हो गया 20, तभी इसका सम कितना होगा 100 होगा, तभी इसका सम क्या होगा 100 होगा, राइट। तो इसका मतलब जहां जहां जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या करते जाएगा, फॉल करते जाएगा। तो दैट मींस जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वहां प्रेशर क्या होगा, मिनिमम। जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां प्रेशर क्या होगा, मिनिमम, ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम, राइट। तो एट दिस सेक्शन योर प्रेशर is minimum, at this section your pressure is minimum, तो इसका मतलब हमने थ्रोट सेक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। योर थ्रोट सेक्शन इज द सेक्शन ऑफ मिनिमम एरिया इन अ वेंचुरीमीटर, जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है और प्रेशर मिनिमम है। बस हम यही, ये देखो, ये जो दो हमने, ये आपको दो यहाँ पे ओपनिंग्स दिख रही होंगी, यहाँ पे दो, एक ये और एक ये बेसिकली यहाँ ये बेसिकली दो ओपनिंग्स हैं या दो अरेंजमेंट्स हैं जिसको हम यूज करके ये आ गया, दिस इज द सेक्शन ऑफ नॉर्मल डाया एंड दिस इज द सेक्शन ऑफ मिनिमम डाया, मतलब थ्रोट सेक्शन। तो बस यहीं पे हमने क्या करना है, प्रेशर ड्रॉप निकालना है कि इन दो सेक्शंस के बीच में कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, बस इसी प्रेशर ड्रॉप को यूज करके हम क्या निकालेंगे, डिस्चार्ज निकालेंगे। इसी प्रेशर ड्रॉप को हम यूज करके क्या निकालेंगे, डिस्चार्ज निकालेंगे। वो कैसे निकालना अभी देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये आ गया हमारा वेंचुरीमीटर, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ वेंचुरीमीटर, ठीक है, एंड दिस इज अ वेंचुरीमीटर। यहां तक आपका ये आ गया नॉर्मल डाया का सेक्शन, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल डाया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, दिस इज योर थ्रोट सेक्शन, दिस इज योर थ्रोट सेक्शन, ठीक है, थ्रोट सेक्शन, ठीक है। तो इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर ड्रॉप निकालना है, हमें ड्रॉप निकालना है कहाँ पे, नॉर्मल सेक्शन और थ्रोट सेक्शन के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लो नॉर्मल सेक्शन पे, आप एक पॉइंट ले लो नॉर्मल सेक्शन पे, इस पॉइंट को ले लो 1, और एक पॉइंट ले लो आप कहाँ पे, थ्रोट सेक्शन पे, इसको लेते हैं पॉइंट 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमने सिंपली पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में क्या लगा देनी, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है ना, क्या कर दी, बर्नौलीज इक्वेशन। तो अप्लाइंग Bernoulli's equation
between first and second, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है उसके साथ हम सबस्क्रिप्ट में क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। तो दैट मीन्स P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 इज इक्वल टू, एनर्जी दोनों साइड बराबर रहनी चाहिए, दोनों पॉइंट्स के बीच में एनर्जी बराबर रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 यही आएगा राइट। P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। ये आगे हमने क्या किया, पॉइंट 1 नॉर्मल सेक्शन और थ्रोट सेक्शन के बीच में, हमने क्या किया, बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी, ठीक है ना। अब हमें इतना पता है फ्रॉम V1 to V2 our velocity is increasing, ठीक है ना। फ्रॉम V1 to V2 our velocity, मतलब पॉइंट 1 से जब हम पॉइंट 2 की तरफ जा रहे हैं हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, राइट। वेलोसिटी वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे और बाकी वाले टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें इतना पता है योर V2 इज ग्रेटर देन V1, मैंने क्या किया, V2 स्क्वायर बाय 2g, V1 स्क्वायर को उधर ले आया तो माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो बाकी सारी टर्म्स आ गई वहां पे, तो क्या क्या हमारा यहाँ पे P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी माइनस Z2, ठीक है। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, एलसीएम आ गया, 2g कॉमन, ठीक है, इक्वल टू P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस यहाँ पे भी कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया आपका P2 बाय रो जी प्लस Z2 राइट। और ये किसके बराबर होता है आपका P बाय रो जी प्लस Z, ये किसके बराबर है, इस टर्म को हम प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, पीजोमेट्रिक हेड, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, इसे हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब क्या आ गया हमारा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू पीजोमेट्रिक हेड at section 1 minus piezometric head at section 2। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों सेक्शन पे 1 और 2 पे पीजोमेट्रिक हेड निकाल लूं, करना क्या है, ये जो ओपनिंग लगाई है यहाँ पे, ये जो ओपनिंग्स है, एक पीजोमीटर मेरे को यहाँ लगाना है और एक पीजोमीटर मेरे को यहाँ लगाना है। इनकी जो रीडिंग्स आएंगी, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या दे देगा मेरे को, वेलोसिटी हेड का डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं h से, लेट्स सपोज इसको हम डिनोट करते हैं h से। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू, लेट्स सपोज इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या ले लेते हैं h, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, राइट। तो नाउ डिस्चार्ज किसके बराबर है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2। डिस्चार्ज तो दोनों सेक्शन में बराबर रहेगा, राइट। डिस्चार्ज तो दोनों सेक्शन में बराबर रहेगा, जितना डिस्चार्ज यहाँ से एंटर करेगा उतना ही डिस्चार्ज यहाँ से बाहर आएगा, सिर्फ एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो दैट मींस Q इज इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं
यहाँ से मैं V2 और V1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। V1 इज इक्वल टू Q अपॉन A1 एंड V2 इज इक्वल टू Q अपॉन A2, Q अपॉन A2, राइट, ठीक है, राइट, क्लियर है चीज, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इसका मतलब V1 आ गया मेरा Q अपॉन A1 और V2 आ गया Q अपॉन A2, ठीक है। इसको ले लेता हूँ मैं फर्स्ट, इसको अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, तो ये क्या बना मेरा, ये बन गया मेरा Q स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। Q स्क्वायर कॉमन आ गया, Q स्क्वायर कॉमन आ गया, राइट, पीछे क्या बचा 1 बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 बाय A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, राइट। A2 A1 एलसीएम आ गया यहाँ पे, दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम आ गया मेरा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन 2GH और दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर इज इक्वल टू एक मिनट यार, ठीक है। तो ये क्या आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बाकी जो LHS को उधर ले गए, ये बन गया मेरा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH, राइट। अब Q स्क्वायर का स्क्वायर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और A1 A2 स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएंगे, तो ये बचा मेरा Q इज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। This is the formula for discharge through a venturimeter, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसको ध्यान से देखना। अब हमने जो एनालिसिस किया है, हमने जो ये बेसिकली एनालिसिस किया है, जो ये बर्नौलीज इक्वेशन लगाई है हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में, ये बर्नौलीज इक्वेशन लगाई है हमने फर्स्ट और सेकंड के बीच में, ठीक है। अब हमने अज्यूम किया कि हमारे लॉसेस नहीं हो रहे, ठीक है, ध्यान रखना। हमने क्या अज्यूम किया है कि देयर आर नो लॉसेस फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब हम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 जा रहे हैं, या फिर इन एनी केस आपका जब भी पाइप फ्लो होता है,
along the direction of flow आपको क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, आपके हेड लॉस होता है बिकॉज ऑफ जो मेजर रीजन है दैट इज फ्रिक्शन। और उसके अलावा हमारा सेक्शन चेंज हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है, उस वजह से आपका एक लॉस होता है। डायमीटर अगर इंक्रीज होता है उस वजह से लॉस होता है, ठीक है ना। तो वेरियस रीजंस हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम फ्लो थ्रू पाइप्स में कि आपके लॉसेस कौन कौन से होते हैं, लॉसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। बट द मेजर लॉस इज योर फ्रिक्शन, उसके अलावा छोटे मोटे और लॉस भी होते हैं। तो एक्चुअल जो इसका एनालिसिस होगा उसमें क्या होगा, सेक्शन 1 पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है E1 और जो 2 पे एनर्जी है E2, इन दोनों का सम या ये दोनों एनर्जी कभी भी बराबर नहीं होती, ये दोनों एनर्जीज कभी भी बराबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम 1 to 2 जाते हैं हमारा हेड लॉस होता है। तो दैट मींस E1 एनर्जी एट 1 इक्वल टू E2 प्लस हेड लॉस। जब तक हम E2 में हेड लॉस ऐड नहीं करेंगे तब तक आपकी जो E2 जो है वो E1 के बराबर नहीं होती। तो इसका जो एक्चुअल एनालिसिस होना चाहिए था, जब हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाई, तो एक्चुअल में इसके साथ हेड लॉस आना चाहिए था। दैट एनर्जी एट सेक्शन 2 is equal to P2 by rho g plus V square by 2g plus Z2 plus हेड लॉस, तब जाके ये एनर्जी एट 1 के बराबर होगी। बट हमने अभी फिलहाल हेड लॉस कंसीडर नहीं किया है, दैट मींस हम एक्चुअल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। दिस इज ओनली योर थियोरेटिकल एनालिसिस, ये थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। दिस इज ओनली थियोरेटिकल एनालिसिस। तो दैट मींस जो हमें डिस्चार्ज मिला है नीचे, दिस इज आल्सो थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। इसको हम लिख देंगे QTH। दिस इज ओनली थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। थियोरेटिकल डिस्चार्ज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है। देखो, अगर मुझे थियोरेटिकल डिस्चार्ज निकालना है, मुझे क्या क्या टर्म्स चाहिए। मुझे चाहिए एक तो A1, एक A2, G तो पता है 9.81, और चाहिए H। तीन ही टर्म्स मुझे पता हो अगर, तो मैं थियोरेटिकल डिस्चार्ज निकाल सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है चीज। अब एक चीज देखो, A1 क्या है, एरिया एट द नॉर्मल सेक्शन, मतलब जो पीछे से पाइप आ रही है उसका एरिया, ये तो मुझे पता होगा। जो पीछे से जो पाइप आ रही है वो पाइप मेरे सामने, मुझे पता है। A2 क्या है, A2 इज द एरिया ऑफ थ्रोट सेक्शन। ये भी जब मैं मार्केट से वेंचुरीमीटर खरीदूंगा, तो मुझे मैन्युफैक्चरर है वो स्पेसिफाई करके देगा, वो बताएगा कि हाँ भाई जो आपके वेंचुरीमीटर है इसके थ्रोट सेक्शन का डाया इतना है। बेसिकली मार्केट से हम वेंचुरीमीटर खरीदते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन उसके थ्रोट डाया से ही होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे A1 भी पता है, A2 भी पता है। तो दैट मींस मेरा A1 किसके बराबर आ गया, A1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मुझे पता होगा। A2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, मतलब मेरा A1 A2 तो निकल गया। तो अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ H निकालना है, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर, डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर। मुझे बस यही चीज निकालनी है। अगर मेरे को ये H की वैल्यू मिल जाए, तो मैं थियोरेटिकल डिस्चार्ज निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। चलो, ये हो गया थियोरेटिकल एनालिसिस। अब बात करते हैं एक्चुअल एनालिसिस की। उसके बाद H पे आएंगे, क्योंकि H का निकालने का तरीका दोनों में सेम है, ठीक है। पहले एक्चुअल एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ H पे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्चुअल एनालिसिस की। एक्चुअल
एनालिसिस की, ठीक है। तो एक्चुअल एनालिसिस का मतलब क्या है कि जब मेरा फ्लो फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 जाएगा, जब मेरा फ्लो फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 जाएगा, तो दैट मींस क्या होगा, साथ साथ में क्या होते जाएंगे, लॉसेस होते जाएंगे, मतलब एनर्जी कम होते जाएगी, तो दैट मींस योर एनर्जी एट सेक्शन 1 will be equal to energy at section 2 plus head loss, ठीक है। तो एनर्जी एट सेक्शन 1 किसके बराबर है, P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus head loss, ठीक है। सेम जैसे पहले किया था, वेलोसिटी वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, V2 square upon 2g minus V1 square upon 2g is equal to P1 by rho g plus Z1, P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g minus Z2 minus हेड लॉस, क्योंकि ये सारी टर्म्स कहाँ चले जाएंगी, RHS से LHS की तरफ चले जाएंगी, ठीक है ना। तो this implies your V2 square minus V1 square upon 2g is equal to P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2 minus हेड लॉस, ठीक है। और ये P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2 ये किसके बराबर है, इसको हमने किसके बराबर अज्यूम किया है, H के बराबर है क्या, बेसिकली ये दोनों पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में जो प्रिज्योमेट्रिक हेड है उसका डिफरेंस है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज V2 square minus V1 square upon 2g is equal to H minus HL, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज V2 square minus V1 square is equal to 2g H minus HL, राइट, क्लियर है चीज। और V2 की जगह में Q square अपॉन A2 square माइनस Q square अपॉन A1 square, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब लेकिन ध्यान रखना, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज नहीं है, दिस इज योर एक्चुअल डिस्चार्ज, ध्यान रखना, दिस इज नॉट थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, क्योंकि हम हेड लॉस कंसीडर कर रहे हैं। दैट मींस दिस इज योर एक्चुअल एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब जब मैं Q स्क्वायर को बाहर निकाल लूंगा, एलसीएम आ जाएगा मेरा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g H minus HL. So this implies Q square is equal to A1 square A2 square upon A1 square minus A2 square into 2g H minus HL, 2g HL, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे अगले स्टेप में लिखता हूँ, दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर सॉरी स्क्वायर हटा देते हैं, अब हम वहां पे जाके आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट से क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा, A1 A2 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2g H minus
HL अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यही आएगा। This is your actual discharge. This is your actual discharge of a Venturi meter. Q is equal to A1 A2 square root under root square root 2G H minus HL upon A1 square minus A2 square। ठीक है, अब इसको हम जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में निकालता है उसकी फॉर्म में, उसकी टर्म्स में लाते हैं, उसकी फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, अगर इसी को मैं कुछ इस टर्म्स में लिखूं, Q इज इक्वल टू A1 A2 स्क्वायर रूट 2G H माइनस HL अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू H माइनस HL अपॉन H माइनस HL इंटू H अपॉन H स्क्वायर रूट के अंदर कोई दिक्कत, क्योंकि ये सारा कट के फिर 1 हो जाएगा, H से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये H इस H से H माइनस HL अपॉन H माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, क्लियर है चीज, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये फॉर्म आई है मेरी, ठीक है, अब ये H माइनस HL इस H माइनस HL को काट देगा, इस H माइनस HL को काट देगा, और मैं इस H को उठा के, ये वाले H को उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा इसकी जगह। तो ये क्या बचा मेरा, दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू A1 A2 स्क्वायर रूट, ध्यान से देखना, 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू क्या बचा, ये H माइनस HL अपॉन H, यही बचा, H माइनस HL अपॉन H, यही बचा। राइट, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू अंडर रूट H माइनस HL अपॉन H इनटू A1 A2 स्क्वायर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, अब ये किसके बराबर आ गया, इतना पोर्शन ये किसके बराबर आ गया, ये पीछे निकाला हमने, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के बराबर। राइट, ये किसके बराबर आ गया आपका, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के बराबर, ये आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू, दिस इज योर Q थ्योरेटिकल इक्वल टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। और जो ये टर्म है स्क्वायर रूट H माइनस HL अपॉन H, दिस इज योर coefficient of discharge of Venturi meter. This is coefficient of discharge of Venturi meter. Discharge of Venturi meter, जिसको हम डिनोट करते हैं CD से, So that means your actual discharge Q is equal to CD A1 A2 under root 2GH upon A1 square minus A2 square. This is the formula for your actual discharge of Venturi meter. This is the formula for your actual discharge through a Venturi meter. Through Venturi meter. ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। आपका CD क्या आ गया, व्हाट इज CD? CD इज योर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, राइट, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू CD इनटू Q
theoretical. ऐसे लिखते हैं, तो that means or Theoretical. CD is equal to Q upon Q theoretical. CD is equal to Q upon Q theoretical. Q theoretical. अब डिस्चार्ज ज्यादा, डिस्चार्ज कौन सा होगा? एक्चुअल ज्यादा होगा, थ्योरेटिकल ज्यादा होगा? डिस्चार्ज ज्यादा कौन सा होगा? थ्योरेटिकल ज्यादा, थ्योरेटिकल ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल में हम लॉसेस कंसीडर नहीं कर रहे। ऑब्वियस सी बात है, आपका डिस्चार्ज ज्यादा कौन सा होगा? थ्योरेटिकल, राइट, क्योंकि हम उसमें लॉसेस कंसीडर नहीं कर रहे। तो बेसिकली सीडी है क्या आपका? सीडी इज द रेशियो ऑफ योर एक्चुअल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। और बताता क्या है? ये बताता क्या है कि आपका जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का कितना परसेंट है। आपका जो एक्चुअल डिस्चार्ज है, जो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का कितना परसेंट है। तो दैट मींस आपकी CD की वैल्यू, जो CD है, CD ऑफ वेंचुरीमीटर जनरली लाइज बिटवीन, इसकी जो वैल्यू है ये रेंज करती है 0.98 से लेके 0.99 तक, 0.98 से लेके 0.99 तक। समझ के दैट मींस योर एक्चुअल डिस्चार्ज इज 98% टू 99% ऑफ योर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। मतलब 1 या 2% का लॉस होता है, ठीक है ना। आपका सिर्फ 1 या 2% का लॉस होता है जब आपका फ्लो कहां से पास करता है? वेंचुरीमीटर से। जब आपका फ्लो कहां से पास करता है? वेंचुरीमीटर से। तब आपका जो लॉस है दैट इज ओनली ऑफ द वैल्यू ऑफ 1% और 2%, 1% या 2%। इसी के साथ एक टर्म और आती है, उसको अभी पढ़ लेते हैं, वो आगे यूज होगी जब हमने पढ़ना है आपका माउथ पीसेस एंड ऑरिफिस एंड माउथ पीसेस। एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ contraction। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको नोट करते हैं C से, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? मतलब जैसे कोएफिशिएंट डिस्चार्ज है कि वेंचुरीमीटर से पास करने के बाद, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब है कि वेंचुरीमीटर से पास करने के बाद आपका डिस्चार्ज कितना कम हो गया, ठीक है ना। 100% के बजाय कितना हो गया? 98 या 99%, ठीक है ना। वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है आपका जो फ्लो है, जो आपका फ्लो, उसका एरिया कितना कम हो गया, उसका एरिया कितना कम हो गया जब वो वेंचुरीमीटर से पास किया, जब वो वेंचुरीमीटर से पास किया उसका एरिया कितना कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, जब आपका फ्लो वेंचुरीमीटर में एंटर किया, ध्यान रखना एंट्रेंस पॉइंट इज दिस सेक्शन, ठीक है। तो जो सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2, दिस इज द एंट्री पॉइंट, दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड दिस इज द एग्जिट पॉइंट, दिस इज द एग्जिट पॉइंट। ठीक है, जब आपका फ्लो वेंचुरीमीटर में एंटर कर रहा है, जब आपका फ्लो वेंचुरीमीटर में एंटर कर रहा है, उस टाइम एरिया कितना है उसका? उस टाइम एरिया कितना है? A1 मतलब एरिया ऑफ योर पाइप। A1 ले लो, मतलब जिस समय जो एरिया आपकी पाइप का है, तभी आपका वेंचुरीमीटर और जो पाइप है उसका जॉइंट तभी बनेगा जब दोनों का डाया क्या होगा? सेम होगा, तभी उनका जॉइंट बनेगा, राइट। और जब एग्जिट कर रहा है फ्लो आपका वेंचुरीमीटर से, तब कितना एरिया है? जब वेंचुरीमीटर से फ्लो एग्जिट कर रहा है तब एरिया कितना है? A2 So same हाँ, A2 as A1. सेम है एज A1। ए बिल्कुल जो पाइप का डाया है उसी के बराबर है, राइट। तभी जॉइंट बनेगा ना, तभी जॉइंट बनेगा जब दोनों का डाया सेम होगा, जब दोनों का डाया सेम होगा तभी उसका क्या बनेगा? जॉइंट बनेगा। तो इसका मतलब वेंचुरीमीटर में जब फ्लो एंटर करता है और जब वेंचुरीमीटर से फ्लो एग्जिट करता है, दोनों टाइम क्या होता है? एरिया सेम रहता है, दोनों टाइम क्या होता है? एरिया सेम रहता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन
कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपका बेसिकली coefficient of contraction is nothing but Cc is nothing but exit area upon inlet area. लेकिन वेंचुरीमीटर के केस में क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो दैट मींस इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर योर Cc इज इक्वल टू, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो 1 है, ठीक है। हमने अलग अलग डिवाइसेस पढ़नी, आपका एक पूरा चैप्टर है आपका ऑरिफिसेस एंड माउथपीसेस, ऑरिफिसेस उसमें सिर्फ हमने यही टर्म, उसमें वो पूरे चैप्टर में बस यही याद करना है, कौन सी डिवाइस का कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना है, कौन सी डिवाइस का कोफिशिएंट डिस्चार्ज कितना है, बस उस पूरे चैप्टर में हमने कोई लगभग 8-10 डिवाइसेस की बस यही टर्म्स याद करनी है। उसमें सिर्फ याद करने वाला है आपका बोर्डा माउथपीस, री एंट्रेंट माउथपीस, अलग अलग आएंगे वो, ठीक है ना। उसका सीसी की वैल्यूज याद करनी है आपने, ठीक है। तो ये आ गया, दिस इज योर एक्चुअल एनालिसिस, ठीक है। अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ फर्क किसका आता है, आपका CD का फर्क किसका आता है, CD का, एंड योर CD is equal to CD of a venturimeter, coefficient of discharge of a venturimeter is equal to किसके बराबर, it is equal to square root of H minus HL upon H, ठीक है। कोफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। H स्क्वायर रूट ऑफ H माइनस HL अपॉन H, ठीक है। अल्टीमेटली देखो, ध्यान से देखो, अल्टीमेटली कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमें पता होगा, डिवाइस का डिस्चार्ज आपको गिवन होगा, A1 भी आपको पता होगा, A2 भी पता होगा, G भी आपको पता होगा। अल्टीमेटली निकालना क्या है, अच्छा, अल्टीमेटली निकालना सिर्फ हमें क्या है, H, अल्टीमेटली निकालना हमें क्या है, डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर, अल्टीमेटली निकालना सिर्फ हमें है डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट इज calculation of differential head of venturimeter. Differential head of venturimeter, ठीक है। चलो अब बेसिकली अब इसको निकालने के 3-4 मेथड है, एक मेथड करके देखेंगे, ठीक है। पहला मेथड आ गया वेंचुरीमीटर विद पीजोमीटर्स, ठीक है। अब सीधी सी बात है, हमारा H होता किसके बराबर है, H इज बेसिकली P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2 राइट। तो बेसिकली H है क्या हमारा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो आपका पीजोमेट्रिक हेड है, सेक्शन 1 का पीजोमेट्रिक हेड माइनस सेक्शन 2 का पीजोमेट्रिक हेड। तो इसका मतलब अगर हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे, सेक्शन 1 मतलब नॉर्मल सेक्शन और थ्रोट सेक्शन, अगर हम नॉर्मल सेक्शन और थ्रोट सेक्शन पे अपना पीजोमेट्रिक हेड निकाल लें, तो हमें H मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अगर हम नॉर्मल सेक्शन और थ्रोट सेक्शन पे, थ्रोट दोनों में हम क्या निकाल लें, पीजोमेट्रिक हेड निकाल लें, तो उसका डिफरेंस निकालने के हमें क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। तो इसका मतलब करना क्या है, सिंपली जो हमें ये ओपनिंग्स दी हुई हैं, जो ये ओपनिंग्स हैं, सिंपली क्या करना है,
एक पीजोमीटर हमने यहाँ लगाना है, एक पीजोमीटर हमने यहाँ लगाना है, एक पीजोमीटर हमने यहाँ लगाना है, एक पीजोमीटर हमने यहाँ लगाना है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना हुआ क्या, होता क्या है। कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कॉपी। डेरिवेशन कॉपी हो गई शायद। डेरिवेशन नहीं करनी है, मैं डायग्राम करके देखता हूँ। हाँ हो गई ना, नहीं तो ये पूरी बनानी पड़ेगी फिर से। ठीक है, तो करेंगे क्या, बेसिकली करेंगे क्या, हमने ये करना है। इतनी देर में आपने बना भी लेनी थी। छोड़ो, हाँ छोड़ो, रहने दो इसको, ये करते रहेंगे तो फिर यही करते रह जाएंगे। अभी तक आपने बना भी दिया। ठीक है, तो हम क्या, हाँ चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो करेंगे क्या बेसिकली, दिस इज योर सेक्शन 1, दिस इज योर सेक्शन 2। तो करना क्या है बेसिकली, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे सिंपली हमने क्या कर देना है, पीजोमीटर लगा देने हैं। ठीक है ना, तो लेट्स सपोज आगे सेक्शन 1, एक पीजोमीटर लगाएंगे हम यहाँ पे, एक पीजोमीटर लगाया नॉर्मल सेक्शन पे, और एक पीजोमीटर लगाया हमने थ्रोट सेक्शन पे। ठीक है, ये लगा दी हमने दो पीजोमीटर, ये लगा दी हमने दो पीजोमीटर, एक लगाया थ्रोट सेक्शन पे, एक लगा दिया हमने नॉर्मल सेक्शन पे। ठीक है, अब ये मेजर क्या करेगा, पीजोमीटर क्या मेजर करता है आपका, प्रेशर, राइट, प्रेशर। ठीक है, मतलब क्या मेजर करता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। मेजर क्या करता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसका मतलब जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, लेट्स सपोज ये आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेगा, मतलब पीजोमीटर क्या मेजर करेगा, सेक्शन 1 पे पीजोमेट्रिक हेड कितना है, सेक्शन 2 पे पीजोमेट्रिक हेड कितना है। इसका मतलब इन दोनों पाइप्स में क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा। तो किस जगह आपका वाटर का लेवल ज्यादा होगा, सेक्शन 1 पे ज्यादा होगा, सेक्शन 2 पे? हाँ, वाटर लेवल सेक्शन 1 पे ज्यादा, ऑब्वियसली बात है, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहीं पे वाटर ज्यादा राइज करेगा, राइट। जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहीं पे वाटर ज्यादा राइज करेगा। तो दैट मींस सेक्शन 1 में लेट्स सपोज वाटर अगर यहां तक राइज कर रहा है, आपका जो भी फ्लूइड है वो यहां तक राइज कर रहा है, तो सेक्शन 2 पे राइज करेगा यहाँ तक, क्योंकि सीधी सी बात है, थ्रोट सेक्शन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम तो इसका मतलब प्रेशर क्या है आपका, मिनिमम है, राइट। एरिया कम है, दैट मींस वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, दैट मींस योर प्रेशर इज मिनिमम। तो हमने क्या किया बेसिकली, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में कितना पीजोमेट्रिक हेड का फॉल आया, वो निकाला हमने। अब हमें क्या मिल गई,
दोनों पीजोमीटर की रीडिंग्स मिल गई, दोनों पीजोमीटर की रीडिंग्स मिली, तो ये जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, ये जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों की वैल्यूज के बीच में ये जो डिफरेंस होगा, दिस विल बी, यही होगा आपका, दिस इज योर h, दिस इज योर h। ये इसको मैं लेता हूँ, इसको लिखता हूँ x, तो x, ठीक है ना। तो दिस x इज इक्वल टू h, यही x आपका h के बराबर होगा, h के बराबर होगा, राइट। तो इसका मतलब एक हमारा एक पीजोमेट्रिक हेड निकालने का हमारा जो एक जो सॉरी डिफरेंशियल हेड ऑफ पीजोमीटर निकालने का एक तरीका क्या आ गया, डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर निकालने का तरीका क्या आ गया कि कुछ नहीं करना, सिंपली सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे क्या करो, सिंपली सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे क्या कर लो, दो वेंचुरीमीटर दो पीजोमीटर लगाओ और उनकी जो रीडिंग का डिफरेंस होगा दैट विल बी योर एच, ठीक है। एक एच मिल गया हमें, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, डिस्चार्ज निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, जो सेकंड मेथड है, जो आपका सेकंड मेथड है, दैट इज वेंचुरीमीटर विद मैनोमीटर, ठीक है। सेकंड मेथड इज वेंचुरीमीटर with manometer with density of manometric fluid greater than density of जो भी fluid का हम क्या कर रहे हैं, discharge निकाल रहे हैं, ठीक है। rho m is greater than rho, ठीक है। तो इसको जरा हम फिर से कॉपी करेंगे, छोर ही आ रहा है, चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं, ठीक है। तो एक अब हमें क्या बनाना है, वेंचुरीमीटर, ठीक है। लेट्स सपोज
ठीक है, लेट्स सपोज ये आ गया हमारा वेंचुरीमीटर। क्या कहता है, अब हमने क्या करना है, अब हमने लगाना है वेंचुरीमीटर के साथ एक मैनोमीटर अटैच करना है, वेंचुरीमीटर के साथ एक मैनोमीटर अटैच करना है, ठीक है। और मैनोमीटर कहाँ अटैच करेंगे, जहां हमने क्या किया था जहां पे हमने पीजोमीटर अटैच किया था। That means at section 1 and section 2. That means at section 1, let's suppose this is your section 1 and this is your section 2, ठीक है। एक लगाना हमने नॉर्मल सेक्शन पे एक मैनोमीटर की एक लिंब हमने लगानी है नॉर्मल सेक्शन पे, और एक लिंब लगानी है हमने कहाँ पे, थ्रोट सेक्शन पे, एक लिंब लगानी है हमने थ्रोट सेक्शन पे, ठीक है। दैट मींस थ्रोट सेक्शन। एक मिनट रुकना है।